हार चोर अकबर बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर एक कीमती रत्न जड़ित हार पहना करते थे। जब भी वो दरबार में उपस्थित होते तो अक्सर उनकी नजर अपने सुंदर हार पर जाकर टिक जाती थी। राजमहल में आने वाले मेहमानों और मंत्री गणों से भी वो बार बार अपनी उस हार का जिक्र किया करते थे। लेकिन एक बार वो हार चोरी हो जाता है। दूसरे दिन बादशाह अकबर उदास होकर अपने सिंहासन पर बैठे थे। तभी बीरबल वहां पहुंचा। उन्होंने बादशाह अकबर की उदासी का कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि उनका पसंदीदा हार खो गया है और उन्हें पक्का शक है कि उसे उनके अंगरक्षकों में से किसी एक ने चुराया है, क्योंकि बादशाह अकबर की सुरक्षा घेरा इतना चुस्त होता है कि कोई चोर उचक्का या सामान्य व्यक्ति उनके नजदीक नहीं जा सकता था। बीरबल ने तुरंत बादशाह से कहा कि मैं हार चोर को बहुत जल्द पकड़ लूंगा जहाँपना। ये बात सुनकर बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत ही अपने अंगरक्षकों को बुलवाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में वो सारे अंगरक्षक दरबार में हाजिर हो जाते हैं। बादशाह का हार आप अंगरक्षकों में से ही किसी एक ने चुराया है, लेकिन मैं इसका पता बड़ी आसानी से लगा लूंगा। नहीं नहीं महाराज, हमने कोई हार नहीं चुराया। जो सच्चा है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं, और जो चोर है वो कठोर दंड भोगने के लिए तैयार हो जाए। आप सब मेरे साथ आइए, हम सबको भगवान शिव के मंदिर जाना है। ये क्या कर रहे हो बीरबल? हमें चोर का पता लगाना है, मंदिर के दर्शन नहीं करने हैं। बादशाह आप धैर्य रखिए, जल्द ही चोर का पता चल जाएगा। और वो सारे भगवान शिव जी के मंदिर जाते हैं। मंदिर पहुंचकर बीरबल पुजारी के पास गए और उन्हें कुछ निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने अंगरक्षकों से कहा, आप सबको बारी बारी से मंदिर में जाकर शिव जी की मूर्ति के पैर छूने हैं और फौरन बाहर निकल आना है। ऐसा करने से शिव जी आज रात स्वप्न में मुझे उस चोर का नाम बता देंगे। अब सारे अंगरक्षक बारी बारी से मंदिर में जाकर शिव जी के पैर छूने लगे। जैसे ही कोई अंगरक्षक पैर छूकर बाहर निकलता, बीरबल उसका हाथ सूंघते और एक कतार में खड़ा कर देते। कुछ ही देर में सभी अंगरक्षक एक कतार में खड़े हो गए। चोर का पता तो कल सुबह तक लगेगा ना बीरबल? तब तक इनका क्या किया जाए? नहीं महाराज, चोर का पता तो लग चुका है। चौथे स्थान पर खड़ा अंगरक्षक ही चोर है। ऐसा सुनते ही वो अंगरक्षक भागने लगा, पर वहाँ मौजूद सिपाहियों ने उसे धर दबोचा और कारागार में डाल दिया। राजा और बाकी सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि बीरबल ने बिना स्वप्न देखे कैसे पता कर लिया कि चोर वही है। बीरबल सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोला, मैंने पुजारी जी से कहकर भगवान शिव के पैरों पर तेज सुगंधित इत्र छिड़कवा दिया था, जिस कारण जिसने भी शिव जी के पैर छुए उसके हाथ में वही सुगंध आ गई। लेकिन जब मैंने चौथे अंगरक्षक के हाथ महके तो उनके हाथों में खुशबू नहीं थी। उसने पकड़े जाने के डर से शिव जी की मूर्ति के पैर नहीं छुए। इसीलिए यह साबित हो गया कि उसी के मन में पाप था और वही चोर है। बादशाह अकबर एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए और उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया।